हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में फिर से हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है और ये लोग न्यूज देख रहे होते हैं और न्यूज में बताया जाता है कि पुलिस को ऑटो स्पाई रिपोर्ट से पता चला है कि जो क्राइम सीन से हमें बॉडी मिली है वो किसी और की नहीं बल्कि वही फेमस एंकर कियोमी टाकाडा की है। एक 2 टन का ट्रक और साथ ही साथ एक मोटरसाइकिल भी वहाँ पे जली हुई पाई गई। इधर आइज़ावा गुस्से में खड़ा होता है और न्यूज में बताया जाता है कि ऑफिशियल्स का ये कहना है कि ये सब गैसोलीन की वजह से हुआ है और उसी वजह से वहाँ चर्च में आग लगी थी। इधर हमें अलग अलग टीवी शोज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब नेक्स्ट स्पोक्स पर्सन कौन बनेगा। और इधर हेडक्वार्टर्स में ये लोग न्यूज देख रहे होते हैं। ये कहते हैं कि देखो अभी अभी कियोमी टाकाडा की डेथ हुई है और इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ये अभी से ही ये डिसाइड करने लगे हैं कि नेक्स्ट स्पोक्स पर्सन कौन होगा। यहाँ पे ये न्यूज में अलग अलग बातें करते हैं कि एक औरत को रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए था और यहाँ साकुरा टीवी वाले बोलते हैं कि फिर से साकुरा टीवी को चांस दो। दूसरी ओर हमें लाइट का सीन दिखाया जाता है जो कि मन में सोचता है कि जो भी कल हुआ वो सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ। इसका मतलब ये है कि टाकाडा और मिका सेल फोन से कांटेक्ट हो गया था, इसलिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तभी यहाँ पे इनको नियर कांटेक्ट करता है और वो कहता है एल, परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं मीटिंग के बारे में ये बताना चाहता था कि हम अभी भी 28 को दोपहर के 1 बजे मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो लाइट बोलता है हाँ, और लाइट मन में कहता है कि हाँ, कोई चेंज नहीं किया, जैसा मैंने सोचा था, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। नियर कहता है कि परसों 28 है। लाइट कहता है हाँ पता है। माचुरा कहता है कि मतलब वो दिन आ ही गया, परसों हमें नियर बताएगा जो भी वो जानता है। तो ईडे कहता है हाँ, मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो क्या दिखाना चाहता है। तो आइज़ावा मन में कहता है माचुरा, ईडे, तुम्हें एक बात समझ नहीं आ रही कि वही वो दिन होगा जिस दिन हम मर सकते हैं, ये बात समझने की कोशिश करो। दूसरी ओर हमें नियर के हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है और नियर जवानी को कांटेक्ट करता है और वो कहता है कि तुम टाइम पे वहां पे पहुंच जाओगे ना। तो जवानी कहता है हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर हमें दिखाया जाता है कि नियर ने अपनी उंगली पे एल का पपेट पहन रखा होता है और वो उसकी तरफ से बोलते हैं कमांडर एस्टर, लेडनर और जवानी, चलो अपना बेस्ट देते हैं। इधर हमें 28 जनवरी का सीन दिखाया जाता है और नियर इधर हेडक्वार्टर्स में कांटेक्ट करता है। वो कहता है पहली चीज, हमने मीसा अमाने को छोड़ दिया है, अब तुम उसे कॉल करके कंफर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे लाइट मीसा को कॉल करता है और मीसा बताती है कि मतलब लाइट ये सच में कमाल का है, ये कोई डीलक्स स्वीट है टीटो होटल का, एक तरीके का कंपनसेशन है यार, ये तो मतलब सच में कमाल है, काफी अच्छा लग रहा है। तो लाइट कहता है ठीक है, फिर थोड़ी देर वही रुको। तो मीसा कहती है ठीक है। लाइट कहते हैं नियर अब प्लीज मोगी से कनेक्ट करो, क्योंकि जो नोटबुक हमारे पास यहाँ पे है वो एक सेफ में रखी हुई है, उसके अंदर हर एक मेंबर को अपना पिन डालना होता है। तो नियर यहाँ पे बोलता है ठीक है, मैं समझ गया, मैं मोगी से कनेक्ट करता हूँ। इधर मोगी अपना कोड बता देता है 62-324। इधर लाइट मोगी का कोड डाल देता है और आइज़ावा में कहता है कि अब बस मेरा नंबर बचा हुआ है। यहाँ पे आइज़ावा सेफ ओपन कर लेता है और वो कहता है डेथ नोट, हाउ डू यूज इट, मतलब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जिस भी इंसान का नाम इस डेथ नोट में लिखा जाता है वो मारा जाता है। लिखने वाले के मन में विक्टिम का नाम लिखते समय उसका चेहरा दिमाग में होना चाहिए, जिससे कि जिन लोगों के एक ही जैसे नाम है उनको कोई फर्क ना पड़े। अगर किसी इंसान का नाम लिखने के 40 सेकंड के अंदर अंदर मरने की वजह भी लिख दी जाती है तो वो भी हो जाएगा। अगर कोई भी मरने की वजह नहीं लिखी गई है तो विक्टिम सिर्फ हार्ट अटैक से मारा जाएगा। मरने की वजह लिखने के बाद अगले 6 मिनट 40 सेकंड के अंदर हम डिटेल्स भी लिख सकते हैं कि कैसे कैसे चीजें होनी चाहिए। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि आइज़ावा के चेस्ट पे एक पॉकेट टाइप होती है और उसी के अंदर डेथ नोट होती है। वो नियर को कंफर्मेशन देता है कि मुझे डेथ नोट मिल चुकी है और मैं उसे लेके आ रहा हूँ। नियर कहता है कि एल, क्या तुम्हारे लिए ये ठीक रहेगा कि मिस्टर आइज़ावा इसको अपने साथ लेके चले। तो लाइट कहता है हाँ, मैं जानता हूँ कि हमारी पूरी टास्क फोर्स में तुम आइज़ावा के ऊपर ही भरोसा करते हो। तो नियर कहता है ठीक है, फिर हम तय हुई जगह पे मिलेंगे। इधर काफी बारिश हो रही होती है और ये लोग गाड़ी में उधर जा रहे होते हैं। लाइट इधर काफी खुश होता है और वो मन में कहता है कि आखिरकार ये सब कुछ खत्म होने वाला है। नहीं नहीं नहीं, आज मेरी नई दुनिया की शुरुआत होगी, कीरा की कमाल की दुनिया, और जिन भी लोगों को डेथ नोट के अस्तित्व के बारे में पता होगा वो मारे जाएंगे। यहाँ पे आइज़ावा अंदर चेक करके आ जाता है और वो इन सबको आके बताता है कि नियर अंदर ही है, वो सच में अंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो फिर चलते हैं। इधर भाई लाइट अपनी गाड़ी से उतरता है और काफी स्लो मोशन इफेक्ट हो जाता है क्योंकि यू नो सीजन का फिनाले आ चुका है सेकंड लास्ट एपिसोड, और इनकी पूरी टीम वेयर हाउस की ओर जा रही होती है। लाइट इधर वेयर हाउस का डोर ओपन करता है और वो देखते हैं कि यहाँ पे एसपीके के मेंबर्स होते हैं, साथ ही साथ मोगी भी होता है और नीचे नियर बैठा होता है और उसने यहाँ पे एल का मास्क लगा रखा होता है। यहाँ पे दोनों टीम्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाती है। एक तरफ जापानीज हेडक्वार्टर्स की टीम होती है और दूसरी ओर एसपीके के मेंबर्स होते हैं। और लाइट मन में कहता है कि नियर, तुम एल की धूल के बराबर भी नहीं हो, तुम्हें कोई हक
नहीं है उसका मास्क पहनने का। आयजा वो कहते हैं कि एल यही है एसपीके के वो 4 मेंबर्स और जिसने मास्क पहन रखा है वो नियर है। तो मात्सुदा को यहाँ पे गुस्सा आता है और वो कहते हैं नहीं ये तो गलत है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके ऊपर इल्जाम लगाएगा कि कौन कीरा है, लेकिन उस मास्क से साफ साबित होता है कि वो सिर्फ अपने आप को बचाने के बारे में सोच रहा है। तो नियर कहते हैं कि ये एक इंश्योरेंस है, काफी हाई चांस है कि कीरा ने पहले से ही हम सबका चेहरा देख लिया है सिवाय मेरे, और हो सकता है कि कीरा ने अभी तक तुम सबके नाम भी लिख दिए हो। तो इसलिए हम तकरीबन 1 घंटा नहीं आधा घंटा इंतजार करेंगे, हम देखेंगे कि कहीं कोई कीरा के कंट्रोल में तो नहीं है या फिर कोई मरता तो नहीं है। तो मात्सुदा कहते क्या मतलब तुम हमारे मरने का इंतजार करोगे? तो ऐसा मन में कहता है कि बात तो सही है, मतलब ये बात इम्पॉसिबल तो नहीं है कि लाइट कीरा नहीं हो सकता, और वैसे भी इस समय पे हम कभी भी मर सकते हैं। दोस्तों अगर आप डेथ नोट से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे ये लोग वेट कर रहे होते हैं और लाइट मन में कहता है कि ये बस तुम्हारा ड्रामा है नियर, बस तुम समय लेना चाहते हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे को अपने आप को हंसने से रोकने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे पक्का पता है कि नियर उसके आने का वेट कर रहा है, ये तो मैंने पहले ही सोच लिया था। तो लाइट कहते हैं कि 30 मिनट हो चुके हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो मात्सुदा कहते हैं हाँ और क्या, क्योंकि कीरा यहाँ पे है ही नहीं। तो नियर कहते हैं ठीक है फिर सब कुछ नॉर्मल लग रहा है तो मैं अपना मास्क उतार देता हूँ। इधर नियर अपना मास्क उतार देता है और वो लाइट को देख के स्माइल करता है और लाइट उसे देखता है कि भाई स्माइल क्यों कर रहा है। लाइट कहता है कि क्या हुआ नियर, क्या तुम अभी भी किसी का इंतजार कर रहे हो? तो नियर कहता है इंतजार, हाँ मैं इंतजार कर रहा हूँ उसका जो कि यहाँ पे आके सब कुछ सुलझा देगा। तो ईडे कहते हैं क्या जो सब कुछ सुलझा देगा? नियर कहता है हाँ वो आने ही वाला होगा तो हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। ये बिल्डिंग पूरी तरह से सील्ड है, इस बिल्डिंग के अंदर घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि है ये लाल दरवाजा। इस बिल्डिंग के अंदर तुम बाहर से भी देख नहीं सकते, उसके लिए तुम्हें इस दरवाजे को खोलना होगा। तो इसलिए वो इस दरवाजे से अंदर आएगा या फिर शायद थोड़ा सा दरवाजा खोल के हम सबके चेहरे देखेगा। तो मात्सुदा कहते क्या कौन आने वाला है? तो नियर कहता है एक्स कीरा, वो अभी कीरा के लिए क्रिमिनल्स को पनिश कर रहा है, वो अपनी डेथ नोट के साथ यहाँ पे आएगा। जब वो मुझे यहाँ पे देखेगा तो मेरा नाम लिखेगा, नहीं मेरे ख्याल से वो हम सबका ही नाम लिखेगा जिनको भी डेथ नोट के बारे में पता है। मात्सुदा कहता है ये क्या पागलपंती है, तुम बोल क्या रहे हो, तुम क्या कहना चाहते हो कि कोई और आएगा मजे करते हुए डेथ नोट लेके अपने हाथों में और हमें आके मार देगा? तो ईडे कहता है कि हाँ, और तुम क्या कह रहे हो हम बस बैठ के देखते रहे? तो नियर कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा, प्लीज मेरी बात सुनो, अगर कोई भी उस दरवाजे से अंदर आता है तो उसको आने देना, अगर दरवाजा थोड़ा सा खुलता है तो तुम ऐसा एक्ट करना है जैसे तुमने उसे देखा ही ना हो। मात्सुदा कहता है ये तो पागलपन है। तो नियर कहता है वो आ चुका है इधर। यहाँ पे लाइट काफी खुश होता है और भाई हमें दिखाया जाता है कि दरवाजा थोड़ा सा खुल चुका होता है और बाहर टेरू मिकमी खड़ा होता है। वो यहाँ पे अपनी शिनिगामी आइस से नियर का नाम देख लेता है, एसपीके के सारे मेंबर्स का नाम देख लेता है, साथ ही साथ जापानीज टास्क फोर्स के सारे मेंबर्स के नाम देख लेता है। जब वो लाइट यागमी का नाम देखता है तो उसे वहां पे उसकी लाइफ स्पैन दिखाई नहीं देती, जिससे उसको पता चल जाता है कि यही है डेथ नोट का होल्डर, इसका मतलब यही है भगवान यानी कि असली कीरा। इन सब के नाम देख के मिकमी अपने डेथ नोट में इनका नाम लिखने लग जाता है और डिलीट 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 बोलता रहता है। वो कंटिन्यूअसली जल्दी जल्दी इन सब मेंबर्स का नाम यहाँ पे लिख देता है। मात्सुदा यहाँ पे थोड़ा पैनिक करता है और वो अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन रेस्टर और जवानी अपनी गन्स मात्सुदा के ऊपर पॉइंट कर देते हैं और रेस्टर कहता है प्लीज हिलना मत। नियर कहते हैं चिंता मत करो तुम मरोगे नहीं। तो मात्सुदा कहते हैं तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो? इधर मिकमी भी कंटिन्यूअसली उनके नाम लिख रहा होता है और नियर कहते हैं क्योंकि मैंने नोटबुक के साथ छेड़छाड़ की है, हमने नोटबुक खुद हासिल कर ली थी और उसके बाद उसके पेजेस को रिप्लेस कर दिया था। दरवाजे के पार जो आदमी है जो कीरा के लिए मर्डर्स कर रहा है वो हर रोज एक पेज भरा करता था, तो इसलिए मैंने आज के दिन के लिए सारे पेजेस को रिप्लेस कर दिया है, साथ ही साथ आज के दिन के बाद वाले सारे पेजेस को, तो इसलिए कोई भी मारा नहीं जाएगा। इधर भाई टेरू मिकमी तो पागल ही हो जाता है नाम लिख लिख के और वो भाई डिलीट 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 करके भाई शांति हो जाता है। इवन उसे काफी खुशी हो रही होती है कि वो फाइनली अब अपने गॉड यानी कि कीरा से मिल पाएगा। नियर कहता है कि उस दरवाजे के बाहर एक्स कीरा है, वो अभी थोड़ी देर में अंदर झांक के देखेगा कि हम मरे हैं या नहीं, और जब वो ऐसा करेगा तब हम उसे पकड़ लेंगे। जिसका भी नाम डेथ नोट में नहीं लिखा होगा वो ही कीरा होना चाहिए। तो ऐसा वो कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, जिसका भी नाम वहाँ पे नहीं लिखा होगा वो कीरा होगा। लेकिन यहाँ पे लाइटमैन में काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि मुझे पता था मुझे पता था मुझे पता था। यहाँ पे भाई सब कुछ पॉज हो जाता है और लाइटमैन में कहता है कि नोटबुक के साथ छेड़छाड़ करना ये मेरे को पहले से ही पता था। नियर तुम पूरी तरह से हार चुके हो, जिस नोटबुक के साथ तुमने छेड़छाड़ की है ना वो एक फेक नोटबुक थी जो कि मैंने मिकमी को बनाने के लिए कहा था, और इस समय जिस डेथ नोट में मिकमी नाम लिख रहा है वो हमने छुपा के रखी थी और वो ही असली डेथ नोट है। यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है और लाइट बताता
कहता है कि मैंने मिकामी से कहा था कि वो बिल्कुल डेथ नोट जैसी ही दिखने वाली एक और नोटबुक बनाए और असली डेथ नोट के 5 पेजेस टाकाडा को मेल कर दे। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्रिमिनल्स को तो टाकाडा पनिश कर रही थी, ना कि मिकामी। मैंने मिकामी से कहा था कि वो लोगों के सामने भी कंटिन्यूअसली अलग अलग समय पे नकली नोटबुक का इस्तेमाल करे, ऐसे जैसे कि वो डेथ नोट का ही इस्तेमाल कर रहा है। तो इसलिए जो भी उसका पीछा कर रहा होगा वो ये चीज नोटिस कर लेगा। लेकिन उस समय भी टाकाडा ही उन क्रिमिनल्स को मार रही थी। ऐसे मिकामी के पीछा करने वाले को मैंने इस तरह यकीन दिलाया कि मिकामी के पास जो डेथ नोट है वो असली है। मिकामी की रोजाना जिंदगी काफी प्रेडिक्टेबल है और उसका परफेक्ट टाइम टेबल है। वो रोज एक पेज भरता है डेथ नोट का। तो नियर, तुमने ये चीज नोटिस कर ली, यही सोच के तुमने नोटबुक के साथ फेरबदल की। दूसरे शब्दों में बस तुम्हें ऐसा करना था कि हमारे मिलने वाले दिन के पेजेस को गिनना था, यानी कि 28 तारीख वाले दिन जो पेज यूज हो रहा था तुम्हें बस उसके बाद वाले सारे पेजेस को रिप्लेस करना था। अगर तुम ऐसा करते तो नोटबुक में फिर चाहे किसी का भी नाम लिखा जाए कोई भी मरेगा नहीं, क्योंकि तुमने वो पार्ट रिप्लेस कर दिया था। ये था तुम्हारा परफेक्ट प्लान। इसी वजह से तुमने मिलने की तारीख भी चेंज नहीं की। मुझे पता था कि तुम नोटबुक के साथ फेरबदल करने वाले हो, इसलिए मैंने मिकामी से कहा था कि हर रोज वो नोटबुक को चेक करे। और हमें दिखाया जाता है कि जब पहले मिकामी ने टाकाडा को कॉल करके बोला होता है कि मैंने कंफर्म कर लिया है, और टाकाडा लाइट को मैसेज करती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। लाइट मन में कहता है कि ये खेल तो उसी दिन खत्म हो गया था। जो डेथ नोट मिकामी आज लाया है वो असली डेथ नोट है और मैंने वो उसको छुपाने के लिए कहा था। लेकिन नियर, तुम्हारे पास एक तो मौका था। तुम काफी सॉफ्ट हो और तुम एल का मुकाबला तो कर ही नहीं सकते। अगर एल होता तो ये जरूर सोचता कि ऐसा हो सकता है कि एक फेक नोटबुक हो और वो पक्का उसका इस्तेमाल करके भी देखता। तुम्हारे पास चांस था उस डेथ नोट को चेक करने का, लेकिन वो तुमने खो दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नियर, इसमें तो बिल्कुल मजा ही नहीं आया। तुमने जीतने की इतनी कोशिश की लेकिन फिर भी नहीं जीत पाए। लेकिन जो भी है, तुम्हारी वजह से आज सबके सब मारे जाएंगे और मैं कीरा कमाल की जीत हासिल करेगा। इधर लाइट बोलता है कि तुम जो दरवाजे के बाहर हो, क्या तुमने अपनी नोटबुक में सबके नाम लिख दिए हैं? मिकामी मन में कहते हैं गॉड, और वो कहता है हाँ मैंने लिख दिए हैं। यहाँ पे लाइट को भाई बहुत बुरी तरह हंसी आ रही होती है और वो मन में कहता है नहीं नहीं नहीं, अभी हंसना नहीं है, थोड़ी देर और कंट्रोल करो बस। ये सबके सब 40 सेकंड में मारे जाएंगे और 35 सेकंड बाद मैं अपनी जीत का ऐलान करूंगा। तो नियर कहते हैं ये काफी अजीब है, उसने तुम्हारी बात का इतनी आसानी से आंसर कैसे दे दिया जब तुमने उससे पूछा कि तुमने नाम लिख दिया या नहीं। तो लाइट कहता है किसे पता, हो सकता है कि वो दिल का अच्छा हो या फिर शायद उसे अपने आप पे भरोसा हो, या फिर हो सकता है कि उसने तुम्हारे कमाल के प्लान को पहले से ही परख लिया हो। तो मास्टर कहते हैं इस हिसाब से तो हम काफी खतरे में हैं। तो नियर कहते हैं टेरू मिकामी, अगर तुम चाहो तो अंदर आ सकते हो। मुझे पता है कि तुम कीरा के लिए काम करते हो, अब तो तुमने हमारे नाम लिख दिए तो डरने की क्या बात है, तुम अंदर आ सकते हो। तो लाइट कहता है हाँ टेरू मिकामी है ना, वो सही कह रहा है, छुपो मत, अंदर आ जाओ। तो यहाँ पे लाइट की आवाज सुन के मिकामी दरवाजा खोल देता है और ये सबके सब यहाँ पे भाई शौक में खड़े होते हैं। लाइट मन में कहता है बहुत बढ़िया मिकामी, काफी अच्छा काम किया। लाइट कहता है कि जब तुमने पहला नाम लिखा था उसके बाद से अभी कितने सेकंड हो चुके हैं। यहाँ पे मिकामी अपनी वॉच में देखता है और वो गिनता है 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। यहाँ पे भाई लाइट फाइनली नियर को बोल देता है, ऐसा लगता है नियर मैं जीत गया 40। और यहाँ पे एपिसोड एंड हो जाता है और मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लाने की। मेरे को पता है काफी डिले हो जाती है वीडियोस, आई नो, मैं इतना सस्पेंस नहीं बनाऊंगा यार, मेरे को पसंद है डेथ नोट, ठीक है, मैं जल्दी लेके आऊंगा वीडियो, डोंट वरी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।